गुड इवनिंग। आइए अब हम डिस्कस करते हैं भारत का जो इंपोर्ट पैटर्न है वो कैसे परिवर्तित हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश हो जाएगा। अर्थात भारत के लोगों की या मध्य एशिया के लोगों की लगातार क्रय शक्ति बढ़ रही है, और जब लगातार क्रय शक्ति बढ़ेगी तो इस क्रय शक्ति का परिणाम ये होगा कि यहाँ के लोग लगातार वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रयोग बढ़ाते जाएंगे, और इसकी सप्लाई की अगर भारतीय अर्थव्यवस्था अपने घरेलू उत्पादन से नहीं कर पाती तो निश्चित रूप से भारत को विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से वस्तुओं तथा सेवाओं को आयात करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो रिपोर्ट इंडिकेट करती है कि भारत आने वाले 2050 में वो तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश के रूप में सामने होगा। अभी अमेरिका और यूरोपीय संघ के अधिकांश आयात क्षेत्र में हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक घटने की उम्मीद है, क्योंकि यहां पर ऑप्टिमम जो कंजप्शन लेवल हो चुका है, ये लोग अपने ऑप्टिमम कंजप्शन लेवल को या हाई मास कंजप्शन लेवल को प्राप्त कर चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब यहां पर कंजप्शन के लिए इंपोर्ट ज्यादा नहीं होगा और ये घटने की प्रवृत्ति रखने लगा है। क्योंकि एशिया के मध्यम वर्ग जो मिडिल क्लास है, जो एशिया में और जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के साथ भारत है, इन देशों के मध्यम वर्ग की इनकम काफी तेजी से इंप्रूव हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी डिमांड फॉर द कमोडिटी एंड सर्विस यानी वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग भी बढ़ रही है, और जिसके परिणाम स्वरूप भारत में इंपोर्ट बैलेंस तेजी से बढ़ता चला जाएगा। भारत साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। अर्थात यहां पे क्रय शक्ति के कारण, डिमांड पुश होने के कारण इकोनॉमी में ये एक सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे कि इस डिमांड को पूरा करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में आयात का पैटर्न तेजी से बढ़ेगा, और ये आयात का पैटर्न इतना तेजी से बढ़ जाएगा कि आपका 2050 तक थर्ड सबसे बड़ा ज्यादा शेयर हो जाएगा। भारत वैश्विक आयात में 5.9% की हिस्सेदारी के साथ, ठीक है, चीन और अमेरिका के ठीक पीछे खड़ा होगा। अर्थात भारत का जो स्थान होगा, फर्स्ट स्थान पर अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, सेकंड स्थान पर अगर हम चाइना की बात करते हैं, तो 2050 में भारत का स्थान थर्ड स्थान पे होगा इन द बेसिस ऑफ इंपोर्ट। ठीक है, क्योंकि आर्थिक बदलाव का एक प्रमुख चालक इस समय चीन है, और चीन की इकोनॉमी 2030 तक हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन 2050 तक भारत का भी काफ़ी अधिक इंपोर्ट पैटर्न बदलने वाला है। और क्योंकि साल 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है किसकी? चीन की। इसलिए कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक बैलेंस है वर्ल्ड लेवल पर वो काफ़ी अधिक बदलने वाला है। रिपोर्ट में यह भी आगे कहा गया है कि विश्व अर्थव्यवस्था के बीच वर्तमान अनुमानित रैंकिंग के हिसाब से भारत 2.8% आयात हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े आयातक देश में 8वें स्थान पर है। प्रेजेंट टाइम में भारत का जो इंपोर्ट है वो वर्ल्ड इंपोर्ट का 2.8% है, जो 2050 में 5.9 होने की उम्मीद है। तो इस प्रकार आज हम 8वें स्थान पर हैं, लेकिन इसी को 2050 में आप देखेंगे कि हम थर्ड स्थान पर कहीं ना कहीं खड़े हो जाएंगे, और साल 2030 तक चौथा सबसे बड़ा आयातक देश के रूप में भारत बनने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार लगातार हमारे पास पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मिडिल क्लास ऑफ द सोसाइटी की परचेजिंग पावर लगातार बढ़ती चली जा रही है, और इसका कहीं ना कहीं अगर हमने डोमेस्टिक मार्केट में अपनी क्या कहते हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को रेडी नहीं किया, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर अवश्य पड़ने वाला है, और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। अमेरिका और यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी घटेगी। ठीक है, क्यों घटेगी? क्योंकि अमेरिका में मैंने बताया हाई मास कंजप्शन हो गया, उच्चतम उपभोग की स्थिति प्राप्त कर चुके हैं, और ये कंट्री अब इनका इंपोर्ट डिक्लाइन होगा। ठीक है, अमेरिका और यूरोपीय संघ के अधिकांश
आयात क्षेत्रों में हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक घटने की उम्मीद है, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्री जहां पर कहते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं और इनकी इनकम बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं जब प्रारंभ में इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन पैटर्न तेजी से प्रभावित होता है। मोस्ट ऑफ द कंजप्शन पैटर्न इनकम द्वारा डिटरमाइन होता है, क्योंकि एशिया के मध्यम वर्ग के खातों में क्रय शक्ति बढ़ रही है और ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। परिवर्तन विशेष रूप से खाने पीने के सामान और यात्रा तथा डिजिटल सेवाओं के क्षेत्रों में चिन्हित किया गया है। तो अगर हम इंपोर्ट की बात करते हैं कि ये इंपोर्ट हमको कहां पर ज्यादा दिखाई पड़ेगा, तो ये इंपोर्ट हमको ये परिवर्तन विशेष रूप से खाने पीने के सामान, यात्रा के सामान, ठीक है, और डिजिटल सेवा क्षेत्रों में चिन्हित किया गया है, जिस पर इंपोर्ट बर्डन लगातार भारत का बढ़ने वाला है। यूके के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा जारी नवीनतम ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। चीन की इस आर्थिक बदलाव का एक प्रमुख चालक है, ठीक है, चीन आप जान रहे हो कि वो वर्ल्ड इकोनॉमी में तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसकी होड़ अमेरिका के साथ इस समय है, ठीक है, और वो विश्व का सबसे ताकतवर देश शायद 2030 तक बन भी जाएगा, ठीक है। अर्थात ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक चीन यूएसए को पछाड़ करके नंबर 1 की स्थिति प्राप्त कर लेगा। और इस रिपोर्ट में अनुमान यह भी लगाया गया है कि भारत भी 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में चीन और अमेरिका के बाद थर्ड स्थान पर खड़ा होगा। यानी भारत की अर्थव्यवस्था काफी अधिक इंप्रूव हो चुकी होगी और भारत की अर्थव्यवस्था एक विश्व में एक जानी मानी हस्ती के रूप में हमारे सामने आ जाएगी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 6.8 हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर भारत की अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी। अगर हम वर्तमान में की बात करते हैं तो भारत विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के आकार में 3.3% की हिस्सेदारी के साथ 5वें स्थान पर है। प्रेजेंट टाइम में भारत का जो रैंक है वो 5th रैंक पर है, अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत की विश्व अर्थव्यवस्थाओं के आकार के संदर्भ में हम कंपेयर करते हैं तब, ठीक है। और भारत की जीडीपी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए 2030 तक जर्मनी को पार करने का अनुमान है कि हम लोग 2030 तक जर्मनी को क्रॉस कर जाएंगे। तो इस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था लगातार इंप्रूव करती चली जा रही है और हमारा उपभोग पैटर्न बदलाव होने के कारण लगातार इंपोर्ट पर बर्डन भी बढ़ने वाला है, ठीक है। साथ अगर मैं सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की बात करता हूं, क्योंकि मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करता हूं, तो उनमें सबसे बड़ी 7 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं इस समय जो हमको रिपोर्ट मिल रही है और रिपोर्ट के आधार पर हम देख रहे हैं, जिसमें चीन बहुत तेजी से ग्रोथ करती चली जा रही है। दूसरे नंबर पर आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था है जो तेजी से ग्रोथ करती चली जा रही है। थर्ड आपकी इकोनॉमी है ब्राजील इकोनॉमी है जो लगातार इंप्रूव अपने आप को करती चली जा रही है और रसिया की इकोनॉमी भी काफी तेजी से इंप्रूव होती जा रही। इसके साथ ही साथ इंडोनेशिया की, आपकी मैक्सिको की इकोनॉमी एंड तुर्की की इकोनॉमी के E7 समूह के 2050 तक वैश्विक आयात मांग में G7 के हिस्से के बराबर होने के अनुमान है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि विश्व के 7 सबसे अमीर देश की अगर हम बात करते हैं, जिसमें आप लेते हैं कनाडा को, फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को, जापान को, यूके को और यूएस को, तो G7 समूह का यह हिस्सा है। G7 की हिस्सेदारी क्या होगी, तो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में G7 की हिस्सेदारी 2000 में 65% से गिर करके 2020 में मात्र 46% हो गई है। देखिए कितना तेजी से परिवर्तन हुआ है इन 20 ईयर्स में, और इन 20 ईयर्स में लगभग आपकी इकोनॉमी में आपका 20% का परिवर्तन तो आप देख ही सकते हो अप्रॉक्सीमेट, जबकि E7 की हिस्सेदारी में 11% से बढ़कर के 28% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अगले 30 वर्षों में E7 में श्रम उत्पादकता वृद्धि G7 की दर से लगभग 2 गुना बढ़ने की उम्मीद है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो G7 है उसकी अपेक्षा E7 कंट्रीज का लगातार दबदबा बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर में भी कई प्रकार के परिवर्तन आपको आने वाले दिनों में दिखाई पड़ने की पूरी उम्मीद है और 2030 तक
E7 आर्थिक आकार में G7 से श्योर है कि आगे निकल जाएगा। हालांकि रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं को बड़ी चुनौतियों का भी सामना पड़ेगा, यानी जो आपकी उभरती अर्थव्यवस्था है उनके लिए इतना रास्ता आसान नहीं है कि आप वर्ल्ड की जो मोस्ट G7 जो टॉप क्लास की इकोनॉमी है उनको क्रॉस कर जाओ। इसके लिए आपको काफी अधिक चुनौतियों को फेस करना पड़ेगा, लेकिन ये उम्मीद है कि ये सब चुनौतियों को फेस कर जाएंगे और इकोनॉमी में बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, ये आपको जो सारा इकोनॉमिक अफेयर्स का मैटर है जागरण जोश के द्वारा। एंड थैंक यू।